अगर वो बाघ बंद या शेर पालना हो तो आदिवासी भगाते, और कोयला निकाल रहा है तो आदिवासी भगा, बांध भग रहा है तो आदिवासी, तो कहां जाएगा ये आदिवासी? एक काम करो, जहर बांटता दो तो आप लोग जैसा चाहो वैसा कर लो। कोई जंगल पहाड़ में रह रहा है तो कोई दोस्त कर रहा है का? कोई अन्याय कर रहा है का? हवा पानी तो आपको भी चाहिए, और असली जो अगर मालिक है जल जंगल जमीन का, वो आदिवासी है। हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास भी बोल रहा है। निर्वाह नहीं कर पाना, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आपके मैं तमाम जो है ना ज्ञापन पूर्व में दिए हैं और आज भी हैं, और कलेक्टर नहीं सुन रहा है। अरे कलेक्टर को तो भेजा जाता है कि चल कलेक्टर गांव चल और सबने समस्या का हल कर, उसका नाम कलेक्टर होता है। पर कलेक्टर तो मेरे को लगता है कि मंत्री से बड़ा हो गया है। और आपके क्षेत्र का विधायक भी आपका है, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, और साथ साथ मंत्री भी है। और ये मंत्री और विधायक क्यों बनते हैं रे भाई? ये सोचने का विषय है भाई। यहां 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची में ज्यादा आदिवासी निवासरत है, और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इनको प्रतिनिधित्व का दिया था कि भाई यहां आदिवासी ज्यादा रहते हैं, और इस समाज से यहां सरपंच बनाए, वार्ड मेंबर बनाए, जनपद अध्यक्ष बनाए, जनपद सदस्य बनाए, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाए, और मेरे ख्याल से अध्यक्ष भी तो आदिवासी है, क्यों भाई? और यहाँ विधायक भी बने, और सौभाग्य है कि वो ट्राइबल गए आज मिनिस्टर है। तो मुझे लग रहा है कि ये नालायकी कर रहे हैं, ये नालायकी कर रहे हैं कि इनको पता नहीं है कि ये क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का मतलब नहीं समझ पाए कि प्रतिनिधित्व है क्या। प्रतिनिधित्व आपको इसलिए मिला है, विधायक और सांसद इसलिए बनते हैं क्योंकि ये जंगल पहाड़ में तमाम आदिवासी निवासरत हैं, और इसलिए इस समाज का जाति प्रमाण पत्र बना करके और फार्म भरते हैं विधायक की, जनपद की, जिला पंचायत की, सरपंच की। तो हाल तो ज्यादा इनका होना चाहिए ना भाई, प्रतिनिधित्व इनको ज्यादा मिलना चाहिए। मिलना लेकिन चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, है ना? लेकिन यहीं पर खनिज संपदा है, कोयला है, तमाम तरह के यहाँ गैस भी निकलते हैं, और इन कदमों को दिख नहीं रहा है। तो कोई गलती किसका है? अमान सिंह पोर्ते का कि विधायक और सांसद का? और आप ऐसे लल्लू जगदर तमाम बनाते रहोगे विधायक, तो हो गए लुंज। इसलिए लल्लू वल्लू उनको मत बनाओ। हमारे जैसे यहाँ सूरपाल आर्मो है, सूर्य यानी प्रकाश देने वाला, ऐसे को बनाओ। लल्लू वल्लू कहां तुम लगे हो यार? तुम बताइए ना। उससे पहले ज्ञान सिंह था, और ज्ञान को पूरा ज्ञान नहीं था, अधूरा था, बताइए ना। तो यहां बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए प्रतिनिधित्व दिया था कि यहाँ आदिवासी ज्यादा रहते हैं, तो इस समाज से चुनकर के जाएं, और चुनकर के जाएं तो इनके जल जंगल जमीन खनिज संपदा और तमाम अधिकार इनको, शिक्षा, स्वास्थ्य,
जल जंगल जमीन खनिज संपदा, इनको लड़ाई करके पटल में विधानसभा के रख करके और लोकसभा में सांसद रख करके इनको हक और अधिकार दिलाने का बात था। पर इन गधों ने आज आजादी के 75 साल हो गए, 75 साल गुजर रहा है, लेकिन ये समाज तो और गर्त में जा रहा है। यहां अधिकारी राज शुरू हो गया है, नौकरशाही चालू हो गया है। ये कौन सुधारेगा रे भाई? इसको ये प्रतिनिधित्व का मतलब होता है प्रतिनिधि जो चुन करके जाते हैं, इस बात को वहां रखें और रख करके आपको न्याय दिलाने का काम था साथियों। पर इन गधों ने, ये सम्मान नालायकों ने, मैं सम्मानी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चुना हुआ प्रतिनिधि, और नालायक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनको लायक होते तो ये समाज की दशा ये नहीं होता, इसलिए नालायक बोल रहा हूं। कर देंगे मेरे नाम से रिपोर्ट, हम जवाब दे लेंगे। अगर इनको बुरा लग रहा है बताएं, सीआईडी और पुलिस वाले तमाम जगह, कलेक्टर नहीं सुन रहा है इनका, बताइए इतने खर्रा हैं यहाँ। और ये बात को हम बड़े भाई हमारे राष्ट्रीय महासचिव और मैं जाकर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से ये तमाम जो आपकी गड्ढा पड़े हुए हैं इनमें बात करेंगे एक और हल कराएंगे और इनको जल्दी बर्खास्त करो। ये जो वोट देने का काम कर रहे हो ना, इन लोगों को जो लायक नहीं है, जो लायक हो उसको वोट दो और ऐसे लोगों को चुन करके भेजो तो आपके पीछे पूरा जो है लाभी कलेक्टर से लेकर के तमाम पदाधिकारी दौड़ने लगेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ आजादी के कुछ दिन तो कांग्रेस ने ऐसा किया, वो तो गोड़वाना का भुला ही दिया था। ये तो भाजपा भी आया है तो बहुत खोज खोज के गोड़वाना की बात करता है। आज कमलापति यहाँ शंकर साय रघुनाथ की जय जयकार मंडला में करने पहुंच जाते हैं क्योंकि जान रहे हैं कि अब आदिवासी एक तरफा भाग रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री को आकर के जय पड़ा पेन जय गोड़वाना जय पड़ा देव कहना पड़ रहा है। ये ताकत है गोड़वाना का। गोड़वाना खास वो नहीं है, गोंडवाना दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेड़ागार, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कंटाक्टा, ये तमाम गोंडवाना फैली हुई थी। गोंडवाना कोई छोटी चीज नहीं है, ये गोंड से मतलब नहीं है। गोंडवाना इतनी देशों में गोंडवाना का वो था, शासन काल रहा है। हम छोटे छोटे गोंडवाना क्या कर लेगा? अरे गोंडवाना का अर्थ समझो, आधा दुनिया था गोंडवाना लैंड और उस गोंडवाना की हम आज जो है ना जगह जगह जा करके बात कर रहे हैं। और जय सेवा क्या है? माता का सेवा, गऊ का सेवा, पेड़ पौधों का सेवा। जो सेवा शब्द है वो सेवा की हम जय कहते हैं जिससे मेवा मिलता है। अगर पेड़ सुधावा न दे, आज मालूम है अभी कुछ बीमारी आई तो ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे। और इसलिए और देवों में सबसे बड़ा देव जो प्रकृति शक्ति है, हवा पानी अग्नि तमाम जो आप विद्यमान है, चाहे कोई भी ऋषि मुनि पैदा हुआ हो, ये 5 तत्वों का सबने धारण किया है, उसको हम देव में सबसे बड़ा देव बोलते हैं। और इस धरती का नाम है गोंडवाना। ये दुनिया जो अभी ने बताया कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और तमाम अरब सागर तमाम जो फैला हुआ था, ये सब गोंडवाना लैंड था। और उस धरती दाई के हम जय बोलते हैं। इनको लगता होगा कि यार ये तो गोंडवाना वाले खाली जय बड़ा देव इनका, ये ऐसा नहीं है साथियों। गोंडवाना का अर्थ है वो, उसमें देख लेना ज्योग्राफी में कहां तक फैली हुई थी। उस गोंडवाना की हम आज बात कर रहे हैं। बात रही आज कलेक्टर का, तो कलेक्टर को अपन एक झटका में भगा देंगे कलेक्टरों को। मैं कई थी कलेक्टर भगाया, आज हमारा भाई है। एक कलेक्टर को बोला था जिसका नाम था डिंडोरी में अशोक राय, मैंने एक ही नारा लगवाया था, कलेक्टर हटो,
और आदिवासी के जल जंगल जमीन बचाओ, आदिवासी बचाओ, उसी में अशोक राय जो ना प्रांत पर एक दिन की। दूसरा कलेक्टर था, हमारे बहुत ज्यादा तानाशाही करता था, उसका नाम था ऐसी का था। मैंने एक बार बड़ा नाराज हो गया, ऐसे ही नहीं सुन रहे आप। यहाँ उमरिया वाले भी जाते होंगे, कौहानी देवरी में एक ढुलिया समाज के आदिवासी के मकान के सामने वो पाइप फैक्ट्री बना दिया और पाइप फैक्ट्री ऐसा बना था कि उसके मकान से बिल्कुल लगा हुआ, और जब वो चालू करे तो पूरा दीवार जो है ना, उसके ईंट के कच्चे कच्चे मकान वो खिसकते हुए पूरा दरार पड़ गया। जबरदस्त मुझे लेकर के गए सैपुरा से, हमारे प्रेम सिंह भाई था, बोले आज हमारा नेता आ रहा है, अगर वो कर दिया तो ठीक है, मैं नहीं तो छोड़ो। बोले फक्कन कुलस्ते जी के वहां गए, ओम प्रकाश के यहाँ हो गए, तमाम जो एसडीएम तहसीलदार तमाम जगह वो आ गई थी। मैं अचानक निवास में एक सभा था, उस सभा में मुझे जाने का मौका मिला, तो वो महिला जो है ना रो रही थी और मेरे पैर में आकर गिर गई। मैंने कहा अम्मा, मैं उम्र के लिहाज करता हूँ, मैं आपके पैर तो मैं छू सकता हूँ, मेरे उल्टा का कन्नर कहाँ से बाहर आई है। बेटा कहे मैं पूरा परेशान हो गया हूँ, मैं हर जो नेताओं के यहाँ चला गया, सांसद के यहाँ, मंत्री के यहाँ, लेकिन मेरे दुख दर्द जो है हवा भी तक नहीं हुआ। मजबूरन में मुझे जाना पड़ा, और जब जाकर के देखा तो अपने आपस में जो बात करते हैं वो समझ में नहीं आता, आवाज नहीं सुना। वो मैंने कहा अम्मा, मैं वहां निवास से महिला जाऊंगा और 2 बार मैं आकर के फिर मैं देखता हूं कलेक्टर को। राही कलेक्टर था, राही हमारे जैसे मैंने दिया पर्ची, बुलवाया उन्होंने, बोले हाँ, बोले बोल बताइए पोरते जी। बोले, मैंने कहा एक वो महिला है, उसके सामने एक पाइप फैक्ट्री है, और मैं जाके देखा पूरा जो है ना दरार हो गए हैं। तो मेरा निवेदन ये था कि आप इस जो ना वो पाइप फैक्ट्री को हटा करके और दूर लगा लेते, तो उस महिला भी जो है ना उसकी दीवार सब बच जाती, गरीब है। राही का कलेक्टर बोलता है कि यार मैं कब से वो महिला को बोल रहा हूँ, मुआवजा मैं दे दूंगा, मकान तोड़ दे। हमने कहा क्यों कलेक्टर साहब, पहले मकान बना है कि वो पाइप फैक्ट्री? तो बोले चुपचाप रह गया थोड़ा देर, बोले यार मैं तो चाह रहा हूं कि वो मकान तोड़ दे। मैंने कहा क्यों तोड़ेगा? हमने कहा कलेक्टर साहब सुन लो, हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम ने एक जो है ना सूत्र दिया था, पहले आवेदन और फिर निवेदन, और समझ में नहीं आई तो ले तनातन होता है, वहां से मेरा काम ही चालू होता है। और मैं आज भी जाकर देख लो, आप जब जबलपुर जाएंगे तो बाएं हाथ में पीपल के थोड़ा सा एक मैदान है, आके उसको तोड़वाया साथी। उस टाइम था, आज अपर कलेक्टर है वो क्रिकेटा संदीप क्रिकेटर जब भोपाल में, उसको 3 दिन का मौका दिया। हमने कहा हमारा उल्टा सिस्टम कब शुरू हुआ तो हमको समझ में नहीं आता कि जो क्या करोगे आप क्या नहीं करोगे, तो आपका काम आप करो और हमारा काम हम शुरू कर देते। तो मेरे कहने का मतलब यह है साथियों कि आज कलेक्टर साहब आप इतने सारे जो है ना ज्ञापन दिया है, मालूम है बांध बनने में डबल मुआवजा देने का है और दिलवाए हैं। आज हमारे डिंडोरी के अंदर 2 साल हो गए एक बांध को नहीं बना पा रहा है, 2 साल हो गए, और 90% मुआवजा भी ले लिए हैं। 90% समनापुर के डुमरिया बांध है, वहां की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां जनता जागरूक है, और जब जनता जागरूक होता है
तो ऐसे कलेक्टर एसडीएम वगैरह सब लाइन खड़े हो जाते हैं। भाई जनता की सेवा करने आए हो ना। अरे जनता नहीं रहेगा तो आप तक नौकरी कैसे रहेगा ये बताइए, कहां जाओ। अब बात यह है कि यहां कोयला निकल रहा है, उसको मुआवजा नहीं मिल रही है। जमीन 5वीं अनुसूची क्या कहता है, जिसका जमीन उसका खनिज, जिसका जमीन होता है उसका खनिज, उसको साइड दो। अब ये लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। अब बहुत हो गई, क्योंकि हम बरसात के समय में एक रथ यात्रा निकालेंगे और रथ यात्रा पूरा मध्य प्रदेश में निकालेंगे। जिनका जमीन उनका खनिज बोलता है 5वीं अनुसूची। मालूम पड़ा हमारा जमीन भी चला गया और कोयला भी निकाल करके कहां से लाभ होगा। ये समाज तो मर जाएगा। क्या मजदूरी करने के लिए समाज, भाई क्या मजदूरी वर्क करता रहेगा, बाकी और कुछ नहीं मिल सकता, या लकड़ी बेचेगा। 2 ही काम बच गए आपके। इसलिए मेरे कार्यकर्ताओं को भी बोल रहा हूं, पदाधिकारियों को, हमारे जितने जो कार्यकर्तागण हैं अब निकलना पड़ेगा। क्योंकि किसी महापुरुषों ने कहा है कि जो कौम को मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाए, जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाए वो कौम कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती वो कौम कभी शासित नहीं हो सकती, सत्ता में शासित नहीं हो सकती। और जो सत्ता में शासित नहीं हो सकती उसकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं हो सकती, उसको न्याय नहीं मिल सकती। जैसे आज आप लोग न्याय के लिए दौड़ रहे हो, आसानी से सोए हुए हमारे पदाधिकारी, चाहे कलेक्टर हो, एसडीएम हो, कोई भी हो, बड़ा आराम से सोए हुए हैं। इसलिए अब जो आपको निकलना पड़ेगा अपने घरों से, नहीं तो आपके विधायक और सांसद, ये मंत्री कुछ नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा आज जो दुर्दशा है वो शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में, यहां सुनते नहीं, कागजों में इनका चल रही है और निकाल के ढकारते जा रहे हैं। मंत्री को कमीशन जा रही है, विधायक को कमीशन जा रहा है, और आप लोग बढ़िया सचेत अगर ऐसे बैठे रहोगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ खून पसीना करके परेशान कर दो रोज कलेक्टर के यहाँ धरना बैठ के। मेरे तो पड़ोसी जिला हूं ना, क्योंकि मैं सब जानता हूं, 80 से भोपाल में रहा हूं मैं। पूरे आईएएस पुराने और आईपीएस जानते हैं कि हम कैसे कैसे काम करते हैं और सच्चाई ईमानदारी काम करते हैं। हम ऐसा गलत काम नहीं करते जिससे आप लोग दुखित हो। इसलिए हम आप सब लोगों से और कौन टीआई नहीं हट रहा है रे भाई, इसमें टीआई को भी दर्शाया गया है। हम एक ही नारा पर लगाएंगे कि कलेक्टर भगाओ और आदिवासियों के जल जंगल बचाओ, आदिवासियों को बचाओ। यहां से पर शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा ही चाह रहे हो, हमको ऐसे ही दर किनार जो न भगाते रहोगे, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जमीन सुखाड़ोगे। अगर वो बांध बंद, यहाँ शेर पालना हो तो आदिवासी को भगाते हो, और कोयला निकाल रहा है तो आदिवासी को भगाओ, बांध भग रहा है तो आदिवासी को, कहां जाएगा ये आदिवासी। एक काम करो, जहर बांटते दो तो आप लोग जैसा चाहो वैसा कर लो। कोई जंगल पहाड़ में रह रहा है तो कोई दोस्त कर रहा है का, कोई अन्याय कर रहा है का? हवा पानी तो आपको भी चाहिए, और असली जो अगर मालिक है जल जंगल जमीन का वो आदिवासी है। हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास भी बोल रहा है, लेकिन पूरा प्रशासन मिलकर के उनको उजाड़ने का काम कर रहा है। और आपके मंत्री सोए हुई आदिवासी के बारे में चिंतन नहीं। जिस कौम से तुम विधायक और सांसद बनते हो, और आज सौभाग्य है कि उसी विभाग का मंत्री बन गए हो, और इनकी तरफ नजर ही नहीं। इसलिए बिल्कुल गांव लग जाओ और ये बात बताओ, और गोंडवाना का सदस्य बिल्कुल बढ़ाओ। कांग्रेस भाजपा को नहीं, गोंडवाना का सदस्य लो। अब क्यों लेगा भाई, पूछेंगे तो कहना कि भाजपा सरकार आई तो
लोहा 8,000 क्विंटल, 400 जो ना हो गई सीमेंट, 1,40,000 दे रहे हैं ना मकान बनाने, 1,30। और पेट्रोल का भाव इतना आसमान छू गया कि हर सामान जो है महंगा होते गया। इसलिए सदस्य हमारा लोग, और हम लाएंगे सरकार, ईमानदार लोग हैं। आदिवासियों को हर कोई ईमानदार बोलता है, तो हम चला के बताएं। और इसलिए बोले पर कांग्रेस का क्यों नहीं है भाई, बोलेंगे तो कांग्रेस से इसलिए नहीं क्योंकि लंबे समय से सरकार चलाई है और हमारे गढ़ किला सुरक्षित नहीं है। आज तक जो है, अगर दादा हीरा सिंह मरकाम नहीं होता तो आज गोंडवाना का नाम लेना मुश्किल हो गया था। आपके हाथ तो सिंह लिखने शुरू हो गए, आपके शहडोल, रीवा, सतना तमाम जो है ना सब सिंह लिखने, गोत्र ही भूल गए। और आज गोंडवाना आया है तो किला महल सब जाग गया है और प्रधानमंत्री आके जय पड़ा पेन जांच करे गोंडवाना के नारा दे रहा है। तो ये ताकत आप लोगों ने बनाया है। अभी फिर फंक्शन गुलस्ते कर रहा है 7 और 8 को आदिवासी दिवस, लाखों रुपया वहां खर्चा करके खा जाएंगे। काय का दिवस रे भैया, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे गांव में पानी नहीं है, हमारे गांव में बिजली नहीं है। मैं इस बार जाऊंगा और वहां बोलूंगा कि मैं पहला प्रस्तावना भाषण में दूंगा। गुलस्ते मैं तो गदियाते रहता हूं, गुलस्ते की हालत खराब करता हूं, पता भी कर लेना। मेरे जैसा फटती है उसकी की हालत। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने ले गया था, वो कौन सा लाल घाटी के पास, बोले ये प्रदेश अध्यक्ष बन गया, बोले मेरे ही चलाएगा क्या है, मेरी ऐसी तैसी करेगा क्या है कुलस्ते। और आज कुलस्ते के ऐसे शुरू हो गया है। तो ये लोग जो है चिपक करके आपके जाति प्रमाण पत्र बना करके विधायक और मंत्री बन जाते हैं और ये समाज को भूल गए। आज उनकी दर्दों को भूल गए, आपके जंगल से हटा रहे हैं, उसकी आवाज नहीं, कोयला निकाल रहे हैं, उसकी आवाज नहीं। उनके पास आवेदन देने जाओ, हाँ देख लूंगा, कब तक देखेगा भाई। विधानसभा के पटल में कभी बात नहीं रखना आदिवासियों की, लोकसभा में कभी बात नहीं रखना। हेमंत्री भी आज उसका बाप बोलता था, मैं तो बैठता था ना उसको, क्योंकि मैं लंबे समय से भोपाल में हूं, मुझे सब मंत्री जानते थे। आईएएस भी पुराने जानते, अभी नए नए जो है ना आईपीएस जैसे लोग। और यहाँ सिंगरौली में जो कांड हुआ था 2008 में, उमा भारती, प्रहलाद पटेल, सुरेश पचौरी प्रभारी मंत्री शुक्ला और जगन्नाथ ट्राइबल मिनिस्टर थे। जब हल नहीं करवा पाए तो राउत साहब डीजीपी था, मुझे भेजा और 3 दिन में मैं पूरा सिस्टम बना के आ गया। मेरा पीठ ठोका था। हम ऐसे काम करते हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। खूब पत्र लिखो और वो इकट्ठा करके राज्यपाल और मुख्यमंत्री के यहाँ बैठ जाएंगे कि तुम्हारे कर्मचारी हमारे साथ ये कर रहे हैं। देख लीजिए, शिवराज चौहान मामा वो आज तो बुलडोजर मामा बन गया, पूरा मुसलमानों के पीछे लग गया। हमारे शाहपुर में भी एक मकान को तोड़वा दिया। तो ये तमाम चीजें, इसलिए साथी जब तक जागोगे नहीं, जब तक आप निकल करके घर से रोड में नहीं आओगे, तब तक हक और अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके में यहाँ कागज पत्रों से मालूम पड़ रहा है कि आपके ज्ञापन में तो कोई बात ही नहीं करते। और आज ज्ञापन जो दोगे, उस ज्ञापन का रिसीव ऑनलाइन राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से भेजोगे। ये अधिकारी चढ़ा देते हैं, अधिकारी लेकर के और वहां रख देते हैं कचरा खाना में। सुन भी ले शायद मेरे ख्याल से एसडीएम साहब आ गए, क्योंकि मैं जानता हूं। इसलिए आजकल ऑनलाइन है, इनसे रिसीव करके और ऑनलाइन भेजो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के यहाँ। फिर हम जाकर के ये जो आपका हार्ड कॉपी है, फिर जाकर के हम बात करेंगे। देखिए आपके यहाँ जो है ना इस डेट को भेजा है और आपके अधिकारी
पूरा जो ना जिला में लूट मार शुरू कर दी है, किसी गरीब को सुन नहीं रहे। ये तमाम बातें हैं साथियों, और इसलिए आप लोगों को गांव-गांव जाकर के सदस्यता और गुणवाना का काम करो और उनको जवाब भी दो कि इसलिए आप लोगों को जो न इतने साल कांग्रेस को देख लिए और इतने साल भाजपा को देख लिए और तुम्हारे ही समाज का और विधायक और मंत्री हैं, तो कब न्याय दिलाएंगे रे भाई आपको, बताइए ना। इसलिए इनसे अपेक्षा नहीं किया जा सकता। ये लोगों को फुर्सत नहीं है कि ये कौम को, जब कौम रह ही नहीं जाएगा तो क्या ये विधायक और सांसद बन पाएंगे, विधायक बन पाएंगे? जब जनसंख्या अभी जनरल हो जाएगा, देखना आप, ये सीट जनरल हो जाएगा जैसे कोतमा हुआ है, और इनका मुंह नहीं खुलेगा। जैसे कांग्रेस के जमाना में जब 1,73,000 वोट पड़ा लोकसभा मंडल में, दादा को तो कांग्रेस लोग घबरा गए, और घबराए तो जहां जहां से गोड़वाना का ताकत बढ़ रहा था उसी को कम करके और वो वहां तक ले जाए, कहां तक? नरसिंहपुर के गोटे गांव, ताकि सांसद कभी भविष्य में न बन पाए। ये कांग्रेस का चाल था। और 3 विधानसभा को 2 कर दिए और 4 को 3 कर दिए, और ऐसे नक्शा बनाए ताकि गोंडवाना के लोग जीत न सके। ये कांग्रेस भी कम खुदा नहीं, कांग्रेस भी हमारे लिए अच्छा नहीं किया है। इसलिए ये तमाम बातों को आपको चिंतन करना पड़ेगा साथियों। मैं ज्यादा अपनी बात को, मेरे मुख्यातिथि जी आए हैं वो अपनी बात रखेंगे, पर ये मैं निवेदन कर रहा हूं प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते कि आप लोग पूरे गांव-गांव रिश्तेदारों के यहाँ, और नहीं तो यहाँ के विधायक और मंत्री को एक संयुक्त कार्यक्रम किया जाए, फिर उधर हम खोलते हैं आपके सामने, क्योंकि इनमें कुछ कर नहीं रहे और न करने के कारण आपकी समस्या लगातार, आपके जमीन छिन रही है, आपके घर उठ रहे हैं, आपके कोयला और तमाम चीज का हक और अधिकार आपके खत्म होते जा रही है। जो बड़े आदमी बड़ा बनते जा रहा है और गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा है। इसलिए मैं अपनी बात को ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय सेवा, जय परापेम, राज करे गुणवान।